अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मजलिस मिलादुन नबी के उन्वान से मुनक़िद हुई, मुझे वहाँ पे बुलाया गया। हर साल बुलाया जाता है, मैं पड़ोसी होने के नाते वहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन वो मेरा बयान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये खालिद मदनी उलमाए देवबंद का रूहानी बेटा है, ये कुरान बयान करेगा, हदीस बयान करेगा, ये कहेगा मियाँ ये मिलादुन नबी जो तुम अपने तरीके पर मनाते हो ये कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, कि फुक़हा की कुतुब में नहीं है, मुहद्दिसीन ने इसका हुक्म नहीं दिया, मियाँ मुफस्सिरीन ने इस तरह का काम नहीं किया, मुज्तहिदीन ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इस वजह से मेरी तकरीर नहीं रखते। थोड़ी देर के बाद अल्लामा का बयान शुरू हो जाता है, और ये आम अल्लामा नहीं बल्कि इस मकबूल कॉलोनी का सबसे बड़ा आलिम है, बरेलवी मसलक का सबसे बड़ा खतीब है, सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम और खतीब है। उसका बयान शुरू होता है। खुतबे के बाद उसने पहला दावा किया, उसने कहा मियाँ मेरा ये दावा है कि 12 रब्बिउल अव्वल की रात लैलतुल कद्र से भी बढ़कर है फजीलत के एतबार से, ये शब्बे बरात से भी बढ़कर है फजीलत के एतबार से, रमज़ानुल मुबारक की रातों से भी बढ़कर है फजीलत के एतबार से, ईद उल फित्र की रात से भी बढ़कर है, ईद उल ज़ुहा की रात से भी बढ़कर है, मियाँ 9 ज़ुल्हज 8 ज़ुल्हज से भी बढ़कर है। अल्लाहु अकबर, सुनता जा शर्माता जा, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, कहता है ये आशिक का विधान है। मैं कहता हूँ ये सबसे बढ़कर है। अब मौलवी जो वहाँ पे लोग बैठे थे, मेरे मुक्तदी बैठे थे, मेरे नमाजी बैठे थे, सब ने खतीब को छोड़कर मेरी तरफ देखा, उनकी निगाहें ये सवाल उठा रही थी, मौलवी साहब आज तक आपने शब्बे कद्र की फजीलत बयान की, आज तक आपने शब्बे बरात की फजीलत हमें सुनाई है, आज तक आपने हमें यह नहीं बताया कि रब्बिउल अव्वल की रात इन सबसे बढ़कर है। अल्लाहु अकबर। उसने दूसरी बात की, कहते हैं मियाँ ये हमें कहते हैं देवबंदी कि तुम जुलूस निकालते हो, तुम झंडियां लगाते हो, ये जुलूस निकालना जायज नहीं, ये झंडियां लगाना जायज नहीं। आओ मैं इनको जवाब देता हूं। कहने लगा सुनियो झंडियां लगाओ, सुनियो जुलूस निकालो, सुनियो केक काटो। अगर ये तुमसे पूछे ना कि कुरान पे कहां पे लिखा है, हदीस में कहां पे लिखा है, फुक़हा की किताबों में कहां पे लिखा है, तुम कह देना मियाँ ना कुरान में लिखा है झंडियां लगाना, ना हदीस में लिखा है झंडियां लगाना, ना फुक़हा की किताबों में लिखा है, ना मुहद्दिसीन की हदीसों में लिखा है, ना उसूल फ़िक़्ह में लिखा है, बल्कि ये आशिकों के सीने पे लिखा है। अल्लाहु अकबर। दलील देखिए। और कहता है मियाँ ये गुस्ताख कभी झंडियां नहीं लगाएंगे, आशिक़ रसूल बनो, झंडियां लगाओ। अल्लाहु अकबर। वल्ला 1-2 साल पहले मुझे रब्बिउल अव्वल में बुलाया गया एक जगह पे जहाँ पे महफिल मिलाद थी। दरवाज़ा जब हमने खोला तो झंडियाँ जूतियों की जगह पर थी, बाद में उन झंडियों ने लगना था, ये इश्क़ रसूल ये जाहिर करना था इन झंडियों ने, लेकिन जूतियों की जगह पे थी। मैंने वो झंडियां उठाई, सीने से लगाई, आंखों से लगाई, चूमा। मैंने रोकर कहा मियाँ अगरचे हम कहते हैं इश्क़ रसूल झंडियां लगाने में नहीं, हम कहते हैं इश्क़ रसूल जुलूस निकालने में नहीं, लेकिन इसकी निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ हो गई है, खुदारा कुछ अदब कर लो। ये हमें गुस्ताख कहते हैं। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को एक जूता पेश किया गया हदिया में, हजरत ने ले लिया, देखा तो जूते का रंग सब्ज है। मौलाना फरमाते हैं मियाँ मैंने हदिया तो ले लिया है, हदिया कबूल तो कर लिया है, लेकिन याद रखो ये मैं पहनूंगा नहीं। लोगों ने कहा हजरत क्यों नहीं पहनोगे, जूती तो है, पहनो, जूती पैर में पहनने के लिए होती है। हजरत ने फरमाया ठीक है तुम्हारी बात, इस जूती का रंग सब्ज है, मेरे मोहम्मद के रोजे का रंग भी सब्ज है। कासिम क्या इश्क इस बात की इजाजत नहीं देता कि रसूलुल्लाह का रोजा भी सब्ज हो और कासिम के पाँव में जूता भी सब्ज रंग का हो।